मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि कैसे आप ये ऑडियो ड्रामास को बना लेते हो, कैसे इसका आइडिया आता है एंड कैसे एक पावरफुल एपिसोड बनता है। अब सच बताऊं तो उसका आंसर मेरे पास भी नहीं है, पर एक तरीका है, एक फॉर्मूला है जिससे शायद मैं आपको समझा सकूं कि मैं कैसे ऑडियो ड्रामास को बनाता हूं और कैसे जस्ट एक आइडिया एक पूरी सीरीज का रूप ले लेता है। तो आज जो तरीका मैं यूज करने जा रहा हूं आपको समझाने के लिए कि मैं कैसे एपिसोड बनाता हूं, कैसे एक पावरफुल एपिसोड बनता है, उसके लिए मैं एक फार्मूला यूज करेंगे एंड उस फार्मूले का नाम है द चाय फार्मूला। एंड इस फार्मूले का मतलब क्या है? चाय बनाते हैं, देन साथ में समझाता हूँ आपको। चाय बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? गैस को ऑन, और एपिसोड बनाने के लिए हमें सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि हाँ, हम एपिसोड बनाने जा रहे हैं। तो गैस को ऑन किया, दिमाग में हमने फाइनल कर लिया कि एपिसोड बनाने जा रहे हैं। तो अब हम उसके ऊपर रखेंगे पतीला, यानी कि हमारा शो किस आइडिया पे बेस है। तो उसके बाद हम उसमें डालेंगे पानी, और यहाँ पर पानी दर्शा रहा है हमारे रॉ आइडिया को, जिसमें अभी कोई भी रंग नहीं है, वो बस पानी है। पर उसको एक प्रॉपर चाय बनाने के लिए उसमें चीज़ें मिलानी पड़ेंगी। तो वो रॉ आइडिया को हमने पतीले में डाला। उसके बाद हमने क्या किया? चाय पत्ती। चाय पत्ती है प्रॉपर स्क्रिप्ट, जो कि उस पानी जो पारदर्शी है उसको एक रंग देगी, चाय का फ्लेवर देगी। फिर उसके बाद हम क्या डालेंगे? अदरक, यानी कि कड़वी चीज़। मे बी वो हो सकती है जो ऑडियंस को सैड करे, ऑडियंस को गुस्सा दिलाए, ये चीज़ें। देन उसमें इलायची डालेंगे। इलायची यानी कि कुछ यूनिकनेस, कि वो एपिसोड यूनिक क्यों है। एंड उसके बाद हम डालते हैं चीनी, यानी कि हमारा वॉइस ओवर। एंड वो जो चाय उबल रही है उसको हम बोलेंगे रॉ एडिट, यानी कि अभी वो फाइनल नहीं हुई है बट बन चुकी है। देन चाय में जब पूरा रंग आ जाता है, सारी चीज़ें हो जाती, अब आती है मेन चीज़ की बारी। एपिसोड तो बन चुका है, जब तक उसमें साउंड इफेक्ट ना हो, बैकग्राउंड म्यूजिक ना हो, तो वो कैसी चाय, कैसा एपिसोड। तो इसलिए हम निकालेंगे दूध। एंड जब उस चाय में हम दूध को डालते हैं तो कैसे रंग एक निखर कर आता है। एंड सेम जब हम रॉ एडिट को फाइनल एडिट करते हैं तो एक प्रॉपर एपिसोड निकल कर आता है। ये पूरा प्रोसीजर है जिसने चाय बना दी। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे? एक अच्छा सा कप लेंगे, उसमें चाय को पोर करेंगे एंड देन Nice. तो ऐसे ही हमारी चाय और हमारा एपिसोड तैयार हो जाता है। अगर आपको द चाय फार्मूला मेरा समझ नहीं आया तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कि मैं कैसे कहानियों को बनाता हूँ, कैसे मेरे दिमाग में उसका आइडिया आता है, देन वो आइडिया कैसे एक प्रॉपर एपिसोड का शेप लेता है। मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं आइडिया के ऊपर कि ये आइडिया आते कैसे हैं। तो आइडिया तो हर जगह है। अगर आप आस-पास देखेंगे, हो सकता है कोई रील देखते हुए कभी आपको आइडिया आ जाए, कोई आदमी को देखकर आइडिया आ जाए, और कभी-कभी कोई मूवी देखकर आइडिया आ जाए। आइडिया हमारे आस-पास भरे हुए हैं, बट हाँ, हम इंस्पायर होंगे, कॉपी नहीं करेंगे। तो जो 15th डे है, जो मेरा एक एपिसोड था, उसका आइडिया मुझे ऐसे रैंडम आ गया। मैंने सोचा मैंने जेल के ऊपर कभी कुछ बनाया नहीं है, तो कुछ जेल के ऊपर बनाता हूँ। तो ऐसे मैं रात को सोने जा रहा था, मुझे आइडिया आया, देन मैंने उसकी समरी लिख ली। देन अगले दिन मैंने उसकी स्क्रिप्ट प्रॉपर लिखी विद इमोशन। जैसे मैंने बताया कि हमें इमोशंस को भी बराबर से ऐड करना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें मैंने ऐड करी, देन एक प्रॉपर स्क्रिप्ट बनाई। एंड उसके बाद हमने शुरू करी रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में देखो, जब हम स्टार्ट करते हैं, अगर आप पहली बार रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं तो आपको आपकी आवाज़ पसंद नहीं आएगी। मुझे 3-4 साल तक खुद की आवाज़ पसंद नहीं आई थी। लोग मुझे बोल रहे थे कि आपकी आवाज़ अच्छी है, बट मुझे नहीं लग रहा था। एंड आज भी कभी-कभी होता है कि मुझे मेरी आवाज़ पसंद नहीं आती है, बट अब आदी हो चुका हूँ, क्योंकि रोज़ एडिट करता हूँ एंड रिकॉर्ड करता हूँ, तो आदी हो चुका हूँ। एक टिप देता हूँ मैं आपको, अगर आप एपिसोड रिकॉर्ड करना चाहते हैं, आप ऑडियो ड्रामा बनाना चाहते हैं, तो अक्सर अपने चेस्ट का यूज़ करिए। चेस्ट का, नाक से मत बोलिए, चेस्ट का यूज़ करिए। कुछ एक्सरसाइजेस हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। बाकी आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आप बोल पाएंगे। तो रिकॉर्डिंग करिए, और मैं रिकॉर्डिंग करते हुए हमेशा एक ठहराव का ध्यान रखता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ तो बस मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ कि एक बार की बात है वहाँ से एक, नहीं, आपको वहाँ पर इमोशंस के साथ, सिचुएशंस के हिसाब आपके वॉइस ओवर को मोल्ड करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए, अब एक कहानी है जिसमें एक आदमी है जो रात को अकेले जा रहा है और उसको पेड़ पर उल्टी लटकी हुई आत्मा दिख गई। तो हम इसको कैसे बताएंगे? अगर सिंपल पढ़ेंगे तो मैं एक बार जा रहा था, रास्ते में पेड़ पड़ा जिस पर उल्टी लटकी हुई आत्मा थी, मैं उसको देखकर डर के भाग गया। एक होता है ये तरीका। देन जो मैं तरीका यूज़ करता हूँ, जहाँ पर हमें सीन को टेंस करना होता है, तो मैं वो ऐसे बोलूँगा कि रात का समय था, राजेश अपने घर की ओर जा रहा था,
चारों तरफ को अंधेरा था और जमीन पर सूखे पत्ते पड़े हुए थे। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, उसके पैरों के नीचे आते पत्ते एक अजीब सी आवाज कर रहे थे। आसपास का पसरा सन्नाटा उसे डरा रहा था। वैसे आगे बढ़ता जाता है कि तभी उसे सामने एक पेड़ दिखाई देता है। उस पेड़ पर कोई तो था, कोई जो उसे देख रहा था। राजेश ने उसकी तरफ देखा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वहां पर एक उल्टी लटकी हुई आत्मा थी जो राजेश को ही देख रही थी। उसकी आंखें लाल थी, उसमें खून की प्यास थी। खैर, ये तो एग्जाम्पल थी, एक मैंने बहुत ही रॉ फॉर्म में आपको बताया। तो मैं इसको ऐसे बोलता हूँ ताकि मैं सिचुएशन को जहां मुझे फास्ट रखना है फास्ट रखूं, जहां मुझे स्लो रखना है मैं उसे वहां पर स्लो करूं। और मेन चीज पता क्या है, एक स्टोरी की वॉइस ओवर ही होता है। अगर वॉइस ओवर अच्छा नहीं है, अगर वॉइस अच्छी नहीं है, तो स्टोरी कहीं ना कहीं वीक रह जाती है। खैर, बढ़ते हैं अगले स्टेप की ओर, जो कि है रॉ एडिट। तो रॉ एडिट में बेसिकली क्या होता है कि जो मैंने रिकॉर्डिंग की है उसमें कट्स आते हैं, हर किसी के आएंगे। फंबल मारते हैं, अभी ये वीडियो बनाते हुए फंबल मार रहा हूं मैं, तो वहां कट्स डाल दे रहा हूं। तो कट्स जरूरी है, बट उन कट्स को छुपाना पड़ता है, जो कि वीडियो में छुपाना अभी मैं सीख रहा हूं, बट ऑडियो में बहुत अच्छे से छुपा लेता हूं। तो हम रीटेक्स को काटते हैं एंड देन उसके बाद एक हमारे सामने ड्यूरेशन निकल कर आती है, बट उसमें भी हमें गैप्स का ध्यान रखना होता है। डायलॉग्स के लिए मैं मार्कर यूज करता हूँ कि जहाँ पर डायलॉग्स है मैं वहाँ पर थोड़ा गैप दे सकूँ 2-3 सेकंड का। सो इसके बाद जब हमारे पास एक फाइल तैयार हो गई, रॉ फाइल, अब मेन चीज़ की बारी है और वो चीज़ है फाइनल एडिट। देखो, रॉ फाइल तक एपिसोड तैयार हो चुका है, स्टोरी पूरी है, कोई सुनेगा समझ जाएगा कि स्टोरी में है क्या, बट उसमें काफ़ी चीज़ें मिसिंग है। जस्ट लाइक अगर चाय में दूध ना हो ना तो काफ़ी चीज़ें मिसिंग हो जाती है ना, सेम वैसे। इसलिए मैंने दूध को फाइनल एडिट बोला था, क्योंकि फाइनल एडिट में हम लगाएंगे बैकग्राउंड म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स, और कई बार मैं यूज़ करता हूँ 80 साउंड्स, ताकि अगर आप हेडफोन लगा कर सुन रहे और यहाँ से कोई वहाँ गया तो आपको पता चल जाए। एक एग्जाम्पल दूँ, हेडफोन लगाए नहीं है तो लगा लो, एंड अब देखो यहाँ से कोई चल रहा है एंड वो चलते चलते यहाँ पर आया, 2 मिनट रुका, देन वापस से यहाँ चला गया और भाग कर वापस आ गया। महसूस हुआ ना? बस यही होता है हमारा फाइनल एडिट, जहां पर हम साउंड इफेक्ट्स लगाते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक लगाते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं, जो मैंने आपको भी कहानी सुनाई थी उस पर साउंड इफेक्ट्स लगा देते हैं एंड अब सुनो वो स्टोरी कैसे जाएगी। रात का समय था। राजेश अपने घर की ओर जा रहा था। चारों तरफ को अंधेरा था और जमीन पर सूखे पत्ते पड़े हुए थे। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, उसके पैरों के नीचे आते पत्ते एक अजीब सी आवाज कर रहे थे। आसपास का पसरा सन्नाटा उसे डरा रहा था। वैसे आगे बढ़ता जाता है कि तभी उसे सामने एक पेड़ दिखाई देता है। उस पेड़ पर कोई तो था, कोई जो उसे देख रहा था। राजेश ने उसकी तरफ देखा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वहां पर एक उल्टी लटकी हुई आत्मा थी जो राजेश को ही देख रही थी। उसकी आंखें लाल थी, उसमें खून की प्यास थी। सुना ना आपने? सही लगा? बस यही चीज है। आपको क्या करना है? प्रैक्टिस, क्योंकि ये सब चीजें प्रैक्टिस से होता है। कोई कहे भाई कोर्स कर लो, ये कर लो, मेरी वीडियोस देख लो, हाँ आपको मैं गाइडेंस दे सकता हूँ, टूल से बता सकता हूँ, पर उस टूल को यूज करना, उस टिप को यूज करना आपका काम है। तो जितना अच्छे से आप उसे यूज करेंगे, जितना अच्छे से आप उसको अपनी क्रिएटिविटी से ब्लेंड कर पाएंगे, उतनी अच्छी निखर के वो चीज आएगी। इसके लिए प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एंड मैं देखता हूँ मुझे बहुत से डीएम्स आते हैं जो ऑडियो ड्रामास बनाना सीख रहे हैं, शुरू किया उन्होंने, तो उनके लिए बस एक ही टिप है मेरे पास, कंसिस्टेंट रहो, रेगुलर रहो एंड डेली नवी नवी चीज़ें सीखते रहो। ये मत सोचो कि मुझे रोज़ एपिसोड डालने हैं, ये मत सोचो मुझे रोज़ ही कुछ ना कुछ करना है। चाहे हफ्ते में एक एपिसोड डालो, पर उस एपिसोड को अच्छे से बनाओ, टाइम दो उसको, एडिट करो उसको एंड सीखो। हमेशा ध्यान रखो, जितना ज़्यादा आप सीखोगे उतना ही ज़्यादा बेहतर बनोगे। मैं आज भी चीज़ें सीखता रहता हूँ, कैसे मैं एडिट्स को यूज़ कर सकूँ। अगर आपने वन निराई वन सुना होगा तो उसमें 8D म्यूजिक था, 8D साउंड इफेक्ट्स थे। अभी जो ज़ॉम्बी सीरीज चल रही है हमारी, अगर उसका भी आपने पहला एपिसोड सुना होगा तो उसमें भी साउंड इफेक्ट्स अच्छे खासे मैंने यूज़ किए थे। एंड आपसे कोशिश यही रहेगी कि साउंड इफेक्ट्स को मैं अच्छे से यूज़ करूँ ताकि आपको मज़ा आए एंड मुझे भी एडिट करने में मज़ा आए। तो ये था पूरा BTS बिहाइंड द स्टोरी, कि मैं कैसे एपिसोड्स को बनाता हूँ, कैसे मेरे दिमाग में आइडिया आते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं और डिटेल में भी लेकर आऊँगा, क्योंकि अगर मुझे आइडिया के ऊपर बात करनी है बस कि कैसे आइडिया आते हैं, तो उसके लिए बहुत लंबी वीडियो लगेगी, क्योंकि वो 1-2 मिनट में तो बताया नहीं जा सकता है। एंड वॉइस ओवर के लिए तो चलो मैं बता सकता हूँ, एडिटिंग के लिए भी टाइम लगता है। बट हाँ, अगर आप सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कैसे स्टोरीज बनती हैं, या फिर अगले मैं किस टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आऊँ, तो
मुझे डीएम ज़रूर करें। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ पर देख ही रहा होगा, एक कहानीकार। वहाँ पर मुझे डीएम करें, मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। आप चाहे तो कमेंट भी कर सकते हैं एंड वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। फॉर मोर कंटेंट फॉलो एंड मैं वीके रात फिर मिलूंगा आपको अगले एपिसोड के साथ, अगले वीडियो के साथ, जो मर्जी बोलें। तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट टाइम।